बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम इंशाल्लाह सीमर सेक्टर आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि सीमर सेक्टर में कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमने आनर्स की तरह देखनी है। देखें, सीमर सेक्टर जो है ये सिर्फ वो चीज़ नहीं कि जिससे हमारे मकान बनते हैं, इससे पैसा और प्रॉफिट भी बनाया जाता है। तो सीमर सेक्टर को मेरे साथ एक्सप्लेन करें इंशाल्लाह और देखें कि इसमें हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं और किस तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट जो है होगी और क्या सूरत हाल होगी। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। देखें, हमने सेक्टर का स्ट्रक्चर हम देखें सीमर सेक्टर का, तो देखें सीमर सेक्टर की जो है बैकबोन है इकोनॉमी की, और जैसे ही जीडीपी पाकिस्तान की चलती है तो 1000 के हिसाब से जो जॉब्स हैं इसमें निकलती हैं, और 22 के करीब जो हैं लिस्टेड कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में सीमर की, जिसमें से ये जो हैं ये बेस्ट हैं। इनके बारे में मैं इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा, मैं आखिर में आपको सारे के सारा सेक्टर बताऊंगा और इस कंपनियों के बारे में कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। तो सेक्टर की अगर बात की जाए तो ये ओवर कैपेसिटी पे चल रहा है। टोटल प्रोडक्शन के लिहाज से जो है प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा है, कैपेसिटी उसकी कम चल रही है, जिसके हिसाब से लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट है। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हैवी डिपेंड करती है एनर्जी की कास्ट्स पर, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है फ्यूल की कास्ट लगती है और इलेक्ट्रिसिटी की, और जो है लोकल जो कोल की है कैपेसिटी की, कोल इंपोर्टेड भी होता है और लोकल भी होता है। तो ये जो दो तीन चीज़ें हैं इन पे डिपेंड करती है सीमर सेक्टर। तो सीमर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए आपने जहन में रखना है कि सबसे पहले हमने वो कंपनी चूज़ करनी है जिसका एनर्जी और बिजली के लिहाज से अपना प्लांट हो। दूसरे नंबर पे कोल जो है अच्छा यूज़ कर रही हो और सस्ता यूज़ कर रही हो, और तीसरे नंबर पे वो एक्सपोर्ट भी करती हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमने मोटी मोटी जहन में रखनी है। तो पैकिंग उसकी अच्छी हो, पैकिंग पे कास्ट कम आती हो, क्योंकि जो प्राइसिंग की जो डिमांड है कंपनियों का मुकाबला होता है डिमांड और सप्लाई के हवाले से। इस लिहाज से जो कंपनियों की प्राइसिंग है वो सेम रहती है सीमेंट में, तो उनमें वही विनर साबित होगा जिसकी कास्ट जो है कम से कम आएगी। क्योंकि जब ट्रैवलिंग होती है इसकी सीमेंट की तो सीमेंट पे कास्ट बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इंडस्ट्री को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है पाकिस्तान में। एक नॉर्थ जोन है और एक साउथ जोन में है। हम जहाँ पे गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये सारे नॉर्थ जोन है, और जो कराची वाली, सिंध वाली और बलूचिस्तान वाली साइड है वो साउथ जोन है। तो नॉर्थ जोन को ये फ़ायदा है कि यहाँ पे लोकल चीज़ें जो हैं, लोकल सीमेंट की डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है, और प्रोडक्ट्स वगैरह जितने भी हैं यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, इनको एडवांटेज है। और जो साउथ जोन में है उनको ये एडवांटेज है कि वहाँ पे शिप है, और शिपमेंट के लिहाज से कराची पोर्ट के लिहाज से वो एक्सपोर्ट करती हैं अपना माल। तो ये होती है डिमांड और सप्लाई की स्टेबल, उसके लिहाज से स्टेबलाइज रहता है ये सेक्टर की प्राइसिंग। तो हमने वो इंटरप्राइज वैल्यू देखनी होती है इसमें इंडस्ट्री में, जो कि पर टन कम पे चल रही हो, यानी कि पर टन कास्ट उससे कम से कम आ रही हो। तो वो हम इंशाल्लाह आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखें, जो सीमेंट सेक्टर है ये उसी वक्त चलेगा जब इकोनॉमी की हेल्थ जो है बेहतर होगी, और दूसरे नंबर पे जीडीपी ग्रोथ कर रही होगी जैसा कि इस वक्त चल रही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो स्टार्ट होंगे, जैसा कि अभी मेट्रो वगैरह बन रही है, बीआरटी का मंसूबा है गुजरांवाला में, और दूसरे बड़े शहरों में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं गवर्नमेंट लगा रही है। और गवर्नमेंट के कंस्ट्रक्शन की पॉलिसीज़ भी इस वक्त जो हैं वो काफ़ी नरम हो चुकी हैं, और वज़ीर आज़म की तरफ से जो हाउसिंग स्कीम है वो भी आ चुकी है। तो इस लिहाज से ये काफ़ी आगे जाके इंशाल्लाह ये चलेगा। तो इंडस्ट्री की अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो डिमांड वर्सेस सप्लाई की बात यहाँ पे ज़रूर होती है इस सेक्टर में, कि इस वक्त 90 मिलियन टन के मैट्रिक टन की डिमांड है, और 34 से 45 मिलियन मैट्रिक टन की कैपेसिटी पे जो हैं 50% पे तकरीबन सारे के सारे प्लांट जो हैं चल रहे हैं पाकिस्तान में। और जो प्रोसेस है सीमेंट का उसका देखा जाए अगर हम, तो लाइमस्टोन हमने लेना है और जिप्सम लेना है। तो
तो लाइमस्टोन जो है वो सस्ता मिल जाता है, कई दफ़ा अफ़गानिस्तान से भी मिल जाता है। तो अफ़गानिस्तान से जो है लाइमस्टोन और जिप्सम सस्ता मिल जाता है। तो एनर्जी की कास्ट जो है तकरीबन 70% के करीब प्रोडक्शन की कास्ट होती है। तो ये चीज़ें जो हैं ये ऐसे टिप्स होती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, आपकी डिसीजन मेकिंग के लिहाज से बहुत ज़्यादा सूटेबल साबित होंगे, जो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। तो ये हमने देखनी है कि कौन सी फैक्ट्री जो है फ्यूल की कोल प्रोड्यूस करती है, इंपोर्टेड कोल यूज़ करती हैं या लोकल है, या अल्टरनेटिव कोई और फ्यूल की वहाँ पे डिमांड है। तो इस लिहाज से जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उन पे डिपेंड करती है। तो अगर सिक्लिकल नेचर की बात की जाए तो सीमर सेक्टर को हम कह सकते हैं कि ये एक सिक्लिकल सेक्टर है। इसका एक साइकिल होता है जिसमें बूम और बस के लिहाज से कि कभी जो है गवर्नमेंट इसमें ज़्यादा पाबंदियाँ लगा देती है, तो और गवर्नमेंट जो है क्राइसिस में जा रही होती है और जीडीपी ग्रोथ नहीं होती, उस वक्त ये सेक्टर जो है तकरीबन इतना ज़्यादा नहीं चल पाता। लेकिन जैसा कि अभी जो है वार भी इंशाल्लाह क्लोज़ हो रही है, तो अभी ये सेक्टर चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जियोपॉलिटिकल डिवीज़न जो है मैंने पहले भी बताई कि ये नॉर्थ और साउथ दो जोन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है सीमर सेक्टर को। तो उस लिहाज से अगर नॉर्थ डोमेस्टिक कंजप्शन ज़्यादा भरी है, इतने 26.4 मैट्रिक टन की, यानी कि तकरीबन 12% के करीब जो है नॉर्थ जोन की डिमांड भरी है, और साउथ जोन जो है वो 13% के करीब 6.1 मैट्रिक टन जो है उसने ज़्यादा एक्सपोर्ट की है। तो ये इस लिहाज से हमारे लिए सबसे बेस्ट टाइम जा रहा है इन्वेस्टमेंट का। और इस देखें सीमर सेक्टर को, इन चीज़ों को हर बंदा जानता है, लेकिन 5% के करीब ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट भी कमाते हैं। अगर टिप्स की बात की जाए तो डिफेंसिव स्टॉक्स इसमें कौन कौन से हैं मैं आगे इंशाल्लाह सब के सब एक्सप्लेन भी करूँगा। लकी सीमेंट है, बेस्टवे सीमेंट है, और ग्रोथ ओरिएंटेड जो स्टोरीज़ हैं उसमें थता सीमेंट है और फौजी सीमेंट है। तो टोटल जो है इंस्टॉल सीमेंट की कैपेसिटी जो है बढ़ चुकी है 84.58 मैट्रिक टन 2026 में। अभी हम इंडस्ट्री के डायनामिक्स जो हैं उसको देखें तो देखें जो सीमर सेक्टर है ये तकरीबन इस वक्त रिकवरी के फ़ेज़ में है। तो रिकवरी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हो रही है। जो डिस्पैच हैं और कैपेसिटी है वो ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रही है। तो कैपेसिटी अगर ज़्यादा यूटिलाइजेशन होगी तो उसकी कास्ट कम आएगी, कास्ट कम आएगी तो प्रॉफिट ज़्यादा आएगा। तो इंडस्ट्री इस वक्त 6.2 से बढ़ के 6.9 मैट्रिक टन पे आ गई है। तो ये अच्छी बात है, रिकवरी फेस अच्छी आ रही है सीमर सेक्टर में। और एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो भी 17.7% जो है वो बढ़ा है इस 2000 जुलाई से मार्च 2026 तक। तो ये सपोर्ट करेगा दोनों चीज़ों को कि इसमें हमने और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है ये काफ़ी 17.5% के करीब बढ़ा है, और पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन वो भी काफ़ी अच्छी पोटेंशियल आ रहा है। तो कोल की ये मैंने पहले बताया, कोल, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स, ट्रांसपोर्ट और पैकेजिंग, ये मेन फैक्टर्स जो हैं जिन पे डिपेंड करता है सीमेंट का प्राइस और सारा। तो जिसमें ये कोल की प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स और ट्रांसपोर्ट का ख़र्चा और पैकिंग जो है अच्छी होगी, वो विनर साबित होगी कंपनी। तो अब हम टॉप स्टॉक्स जो हैं इन्वेस्टमेंट के वो देख लेते हैं। इसमें वो कौन कौन से हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है नंबर 1 पे लकी सीमेंट लिमिटेड। देखें, लकी सीमेंट एक सिर्फ सीमेंट ही नहीं, ये बहुत बड़ी जो है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इस लिहाज से जो है ये यूनस ब्रदर का ग्रुप है, और मार्केट में नंबर 1 के लिहाज से, ये कैपिटलाइजेशन के लिहाज से नंबर 1 सबसे बड़ी कंपनी है लकी सीमेंट। और बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं सीमेंट के और एक्सपोर्टर हैं पाकिस्तान के। ये नॉर्थ जोन में भी हैं और साउथ जोन में भी हैं। मई 2025 में इन्होंने सक्सेसफुली नया क्लिंकर प्रोडक्शन जो है ये स्टार्ट की है,
और ये सऊदी अरेबिया के साथ मिल के जो हैं चला रहे हैं और डाइवर्सिफाइड इनका पोर्टफोलियो है जो मैंने पहले बताया। तो इलेक्ट्रिकल पावर भी बनाते हैं, लकी मोटर कारपोरेशन भी इनके पास है, फिर ICI पाकिस्तान भी है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों का ये मजमूआ है लकी सीमेंट। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो लोएस्ट कास्ट पर बैग जो है ये लकी सीमेंट इस वक्त प्रोड्यूस कर रहा है। और दूसरे नंबर पे जो अट्रैक्टिव लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छा है लकी सीमेंट। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो ये देखें बेस्ट वे सीमेंट है। बेस्ट वे सीमेंट क्योंकि ये मार्केट में दूसरे नंबर पे कैपिटलाइजेशन के लिहाज से है। और बेस्ट वे सीमेंट जो है इसकी EPS जो है 40 के करीब है और 23 से ये ऊपर अप हुई है 2024 में। और रेवेन्यू इसका 107 बिलियन के करीब है। नेटवर्क इसकी इनकम जो है 73% जो है ज़्यादा हुई है। तो बेस्ट सीमेंट बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त। मार्जिन भी इसके अच्छे हैं, 35.4% के करीब अच्छे मार्जिनस हैं। और डिविडेंस यील्ड जो है ये 8.4% के करीब बढ़ा चुका है। और जो है अट्रैक्टिव स्टॉक्स है इस वक्त सीमेंट के लिहाज से, तो ये अच्छा ग्रो कर सकता है बेस्ट वे सीमेंट। और 10 सालों में इसने डिविडेंस जो है 15% की एवरेज से 10 सालों में बहुत अच्छा डिविडेंस जो है दिया है बेस्ट वे सीमेंट ने। तो अगर बात की जाए आगे कोहार सीमेंट की, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से 6ठे नंबर पे मौजूद है। और कोहार सीमेंट जो है ये इसकी EV पर टन 31.6 है और 2026 में ये 3.1x पे इसकी अर्निंग जा रही है। और बिलो सेक्टर एवरेज जो है पर टन क्लियर वैल्यू इसकी देता है। कोहार सीमेंट जो है ये बेहतरीन अफ़गान कोल जो है प्रोक्योमर अरेंजमेंट है, क्योंकि ये जियो पॉलिटिकल जो है लोकेशन है इसकी अफ़गान के करीब है। तो ये वहाँ से कोल मंगवाते हैं जो कि इनको सस्ता पड़ता है और इस लिहाज से इनकी कास्ट कम हो जाती है। तो ये इनका सोलर भी है और वाइंड पावर पे भी जा रहे हैं। तो ये जैसे ही अपनी एनर्जी जो है बेहतर बनाएंगे तो इनकी इंशाल्लाह कास्ट जो है कम होगी। आगे हम देखें तो DG खान सीमेंट है, नंबर 5 पे है मार्केट कैपिटल के लिहाज से DG खान सीमेंट। तो DG खान सीमेंट जो है ये अट्रैक्टिव वैल्यूएशन रखता है। इसकी 28.6 जो है ये EV पर टन है कैपेसिटी। और EV बीटा वैल्यू 2.8 के करीब है। DG खान सीमेंट जो है स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट रखता है। तो और कैश फ्लो इसका ऑनलाइन बहुत अच्छा जा रहा है, सस्टेनेबल इसके ग्रास मार्जिनस हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सोलर की कैपेसिटी पे इस वक्त जा रहा है DG खान सीमेंट। तो ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है DG खान सीमेंट। मैं इन सब का आगे कंपैरिजन भी करूँगा, तो मेरे साथ रहिएगा। आगे चलें तो फौजी सीमेंट है। फौजी सीमेंट इंशाल्लाह जिस तरह FFC ब्लू चिप है इसी तरह ये ब्लू चिप बनने जा रही है अगली, और मल्टी बैगर भी बनेगी इंशाल्लाह। तो ये मार्केट कैपिटल के लिहाज से तीसरे नंबर पे मौजूद है फौजी सीमेंट। तो फौजी सीमेंट जो है एक्सपेंड कर रहा है साउथ जोन में, साउथ रीजन में अगर एक्सपेंड करेगा तो वहाँ से इसकी एक्सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी। जो सेकंड लार्जेस्ट जो है मार्केट कैपिटल के लिहाज से है फौजी सीमेंट। और पावर सीमेंट और फौजी सीमेंट जो है कोट अद्दू के मकाम पे इसकी एक डील फाइनल है और ये अटक सीमेंट को अक्वायर करने जा रहा है। तो जैसे ही अटक सीमेंट इसके पास आएगा इंशाल्लाह इसकी मार्केट में वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर 6ठे नंबर पे देखा जाए तो वो मैपल लीफ सीमेंट है, ये जो सफ़ेद सीमेंट बनाते हैं। चौथे नंबर पे मार्केट कैपिटल के लिहाज से है मैपल लीफ सीमेंट। तो मैपल लीफ सीमेंट जो है 3x पे इस वक्त चल रहा है और इसकी मैपल लीफ जो है इस वक्त अंडर वैल्यू है और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत अच्छा है इस वक्त समझा जा रहा है। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसकी नॉर्थ जोन में और हिस्टोरिकल ग्रो करता आ रहा है। तो ये भी इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं मैपल लीव्स के। आगे हम अगर कंपैरिजन करें लकी सीमेंट की तो वो देखें की स्ट्रेंथ उसकी लोएस्ट कास्ट है उसका और प्रीमियम जस्टिफाइड है लॉन्ग टर्म के लिए।
अगर बेस्ट वे सीमर देखा जाए तो फेयर टू फुल इनकम इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। कोहार सीमर देखा जाए तो अंडर वैल्यू है, वैल्यू उसकी ग्रोथ करेगी। अगर डीजी खान सीमर देखा जाए तो वो भी अंडर वैल्यू है और डीप वैल्यू उसकी जा रही है। तो ये सारे मैंने आगे मैं रेशो के लिहाज से अगर कंपैरिजन इनका ड्रा करूं तो डिविडेंस रेशो देखी जाए तो बेस्ट वे सीमर की जो डिविडेंस रेशो है ये सबसे बेस्ट है, 8.4 के करीब। कोहार की उससे कम है और बाकी जो हैं ये डिविडेंस कम ही देती हैं। अगर कंपैरिजन पूरे सेक्टर का किया जाए तो देखें लकी सीमर जो है ये बेहतरीन इस वक्त पी रेशो पे भी है और ईवी बीटा भी है और ईवी टन पे भी अच्छा जा रहा है। उस लिहाज से नेट मार्जिन भी इसके अच्छे हैं, इसके लकी सीमर के और बेस्ट वे सीमर के। तो ये आपके सामने मैंने कंपैरिजन ड्रा किया है। तो इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि ये जो सबस हाईलाइट में है ये अच्छे सीमर जा रहे हैं, लकी, बेस्ट वे, कोहाट और डीजी खान सीमर। तो ये था इंशाल्लाह पाकिस्तान का सीमर सेक्टर जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज़।